तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं पोकेबॉल के बारे में। जी हाँ, वही पोकेबॉल जिसके अंदर पोकेमॉन रहता है। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना कि पोकेमॉन कितना भी बड़ा हो वो एक छोटी सी बॉल के अंदर फिट हो जाता है। अब ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि पोकेमॉन असल में छोटा होकर पोकेबॉल के अंदर रहता है, लेकिन नहीं, ऐसा सही नहीं है। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब वो पोकेबॉल के अंदर जाता है तो उसे खाना खिलाने का कोई भी जरिया नहीं है। और शोज में भी कई बार बताया है कि ऐश अपने पोकेमॉन को पोकेबॉल में रखकर भूल जाता है, वो भी कई महीनों तक। तो इस केस में कोई चांस नहीं है कि कोई पोकेमॉन जिंदा रह पाए। तो पोकेबॉल असल में काम कैसे करता है, आज मैं यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, पोकेबॉल कोई जगह नहीं है जिसके अंदर रहा जाए, वो असल में एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर है। जब भी ऐश किसी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए उससे लड़ाई करवाता है अपने पोकेमॉन की, तो आपने ध्यान दिया होगा सामने वाला पोकेमॉन बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाता है। दोस्तों, असल में वो पोकेमॉन उस टाइम पर मर गया होता है। जी हाँ, वो पोकेमॉन खत्म हो चुका होता है, मर चुका होता है उस टाइम पर। और वो पोकेबॉल असल में एक बहुत ही एडवांस टाइप का कंप्यूटर है जो कि सामने वाले पोकेमॉन का डीएनए एग्जैक्ट कॉपी करके उसे रिपेयर करता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और इसी तरह से उसका डीएनए उस पोकेबॉल के अंदर स्टोर रहता है जब तक वो चाहे। और जब भी वो किसी पोकेमॉन को यूज करना चाहते हैं तो वो बॉल असल में उस टाइम पर उसके डीएनए को कंबाइन करती है अपने आसपास के एटम से, और एक तरह से उस पोकेमॉन को उसी टाइम पर जन्म मिलता है। और असल में वो पोकेबॉल इतना ज़्यादा एडवांस है कि जब वो पोकेमॉन मरा था उसके मेमोरी का क्या स्ट्रक्चर था, उसके डीएनए में क्या क्या मेमोरीज थी, वो इन तक को कॉपी कर लेता है। इसका मतलब है कि सामने वाले पोकेमॉन को भी यही लगेगा कि बस वो बॉल के अंदर गया और वहां से बाहर आया। पर यह सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। जब उस पोकेमॉन को वापस पोकेबॉल के अंदर बुलाया जाता है तो वो पोकेबॉल सामने वाले पोकेमॉन को वापस से आयोनाइज कर देता है, यानी मार देता है, और वापस से उसका डीएनए स्टोर कर लेता है। और इसी तरह से दोस्तों पोकेबॉल काम करता है। अब जो भी लोग हार्डकोर पोकेमॉन फैंस होंगे उन्हें ये बात ऑलरेडी पता होगी, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि 95 या फिर 98% लोगों को भी ये बात असल में नहीं पता थी आज तक। क्या आपको ये बात पता थी आज से पहले? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।